Assalamu alaikum. This is Varda Jameel. We are back with another video. I am here with my father, Mr. Jameel Khan. So we are back after a very long time. I know that, and as you all know that we always try to bring the topics जिससे किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई चेंज आ सके. So देर आए दुरुस्त आए. Back with the positivity and the video that is related to the positivity के हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, how to stay motivated and how to stay positive although the things that are happening in our lives are negative but still उसके होते हुए भी हम अपने आप को positive किस तरह से रखें. So today we are delving into the art of staying positive और हम उस पर बात करेंगे कि positive mindset किस तरह रखना चाहिए, किस तरह से उसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी डाउन फील करते हैं तो हमारे फादर हमेशा हमें हेल्प करते हैं कि उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वो ढूंढ के हमें दिखाते हैं. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ ताकि हम आज तमाम ज़िंदगी में होने वाली जितनी भी पॉजिटिविटी हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, उन पे बात कर सकें. तो हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर. हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो इट कम्स विद द अप्स एंड डाउन्स. कभी भी किसी की लाइफ स्मूथ एक ट्रैक पे सीधे नहीं चल सकती. जिस तरह हमारी सड़कों का हाल उसी तरह हमारी लाइफ है कि आपके लाइफ में जंप्स, हाईज एंड लोज आते रहते हैं. तो उन हाईज एंड लोज को किस तरह से हम उस पर रिएक्ट करें, किस तरह से उसको लेके चलें, और ये ना हो कि हम सिर्फ पॉजिटिविटी देखें ही नहीं, अपने अच्छे मोमेंट्स देखें ही नहीं, और जितनी भी अगर कुछ बुरा हो गया है साथ में तो बस उसको सोच के बैठ जाएं और उसको दिल से लगा लें और अपनी समझें कि लाइफ अब ख़त्म ही हो गई है. तो ये वीडियो बनाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, हमें मोटिवेट इसलिए किया गया कि हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था कि हमें आप बताइए कि आप किन टॉपिक्स पे अपनी राय हमसे सुनना चाहेंगे, या हम किन टॉपिक्स पे बात करें, या किन टॉपिक्स को हम उठाएं अपने इन पॉडकास्ट में. तो उसमें सबसे टॉप लिस्ट पे हमारे पास बहुत अच्छा सबसे पहले तो रिस्पॉन्स आया और काफ़ी लोगों ने उस पर इंटरेक्ट किया हमसे. और सबसे मेन 3-4 लोगों ने जो है वो यही कहा कि आप लोग हमें काइंडली ये बताएं कि हम किस तरह से पॉजिटिव रहें अपने लाइफ में. और हम उन लोगों को ऑब्वियसली पर्सनली नहीं जानते बट दे आर लिसनिंग टू अस. दैट इज़ वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि वो हमें सुन रहे हैं और वो हमसे सीख रहे हैं कुछ ना कुछ. तो हमने सोचा क्यों ना हम उन टॉपिक्स की शुरुआत जो है वो इसी से करें कि हाउ टू स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव इन आवर लाइफ. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अगर बताएं तो आपकी लाइफ भी कोई मतलब स्ट्रेट तो रही नहीं है. दरअसल जो लोग समझते हैं कि लाइफ स्ट्रेट रहे, हम्म. तो इसका मतलब है कि वो जिंदगी से कुछ हासिल करने की तवक्को नहीं रखते. सही. जिंदगी तजर्बात का नाम है. बिल्कुल. पूरी कायनात का अगर हम मुताला करें तो वो वहाँ सब कुछ रैंडमली हो रहा है. अचानक कुछ हो जाता है, कोई सही, कोई खला में फिरने वाला एक आवारा सैयारा, जिसे क्या कहते हैं, प्लान. मतलब एक सैयारचे होते हैं ना. मेट्रॉइड्स. हाँ, हाँ, मेट्रॉइड. एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स. हाँ, हाँ, मैंने उर्दू में पढ़ा है तो इसलिए हमने सैयारचे पढ़ा था. तो वो अगर कहीं अचानक आके टकरा जाता है जी. तो वो सितारा जो या प्लेनेट हम्म. यानी सैयारा, वो उसमें कोई उसकी ज़िंदगी में, उसकी हरकत में, उसके मोमेंटम में बहुत बड़ा फ़र्क भी वाक़ई हो सकता है. बिल्कुल. उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है. हम्म. तो ये सारा कुछ इसी तरह चल रहा है. बिल्कुल. कोई भी स्टार अचानक से मादूम हो सकता है, बन जाता है, बन अचानक से जाए. खत्म हो जाता है. हाँ, बिल्कुल. कोई ब्लैक होल के सामने आ गया तो गायब हो गायब सकता हो है. सकता है. ये पूरी ज़िंदगी इसी तरह चल रही है. अचानक कहीं, मतलब हम अपने मुल्क में ट्रैफिक का रोना रोते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे मुल्क जहाँ ट्रैफिक के कवानीन पे इंतहाई सख्ती से अमल किया जाता है, वहाँ भी एक अच्छे खासे ज़िंदगी गुजारते गुजारते एक आदमी अचानक से ट्रैफिक हादसे में मर जाता है. बिल्कुल.
तो ये ज़िंदगी इसी तरह है। इसमें कोई ये कहे कि जी मेरे साथ मैंने बहुत मुश्किलात देखी, हम्म, तो वो असल में वो अपने मुश्किलात का रोना रो रहा होता है, और या फिर वो उनको सजा संवार के अपने साथ रख के लिए चल रहा होता है, बिल्कुल। और उस पे किब्र कर रहा होता है, यानी उस पे घमंड कर रहा होता है कि मैंने ये देखो, मैंने ये किया, हाँ, मैंने यूं गुजारी, बिल्कुल मैंने इतनी मुश्किलात से निपटा। बिल्कुल नहीं, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल। वो अगर वो ये समझता है कि ये मेरे सीखने के लिए है, दरअसल हमारे बचपन से हमें जो कुछ सिखाया जाता है ना, उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो फजूल हैं, दकियानूसी हैं, जी। अहमकाना हैं, फरसूदा हैं, और जहालत से भरपूर हैं। मिसाल के तौर पे कोई हमारे यहाँ कहा जाता है गलती, है ना? जी। गलती करना जो है वो बहुत ही बुरी बात है, और ये काम हो गया, बड़ा गलत हो गया। नहीं, उसको ये कहा जाए कि ये तजर्बा है, जी। राइट। इससे सीखो। बिल्कुल। मतलब ये है कि अगर कोई कहीं जा रहा है, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, उसको हम्म, चोट लगी और जख्मी हो गया वो, तो वो उसे चाहिए कि वो ख्याल करे, हाँ, उससे सीखे कि बिल्कुल। यहाँ ठोकर लग सकती है। हम्म, अगर वो ठोकर जिस चीज़ से लगी है उसको दूर कर सकता है, जी। तो वो फिर पीछे से आने वाले सैकड़ों का भला कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। और अगर वो नहीं कर सकता, हम्म, तो कम से कम आइंदा वो जब वहाँ से गुजरे तो बिल्कुल। वो हमारे यहाँ सबका हाल यही है कि जैसे एक साहब ने केले का छिलका रास्ते में पड़ा हुआ देखा, हम्म। तो उन्होंने फरमाया आज फिर फिसलना पड़ेगा। तो ये हमारी पूरी कौम की यही नफ्सियात है। कब से आता है? मतलब वो केले का छिलका देख के वो उस पे पैर रखेंगे और हाँ, फिसलेंगे, और फिर उनकी हड्डी टूटेगी और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन सीखेंगे नहीं। हाँ। हैं? भाई वो ये भी तो कर सकते हैं, केले का छिलका उठा के साइड पे कर साइड पे कर बिल्कुल। दें। अगर वो कोई साहिब इख्तियार है, वहाँ नोटिस लगा दें कि भाई कि आप फलों के छिलके रास्ते में ना हाँ, फेंकें, फेंके। लोगों को तलकीन करें। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं करेंगे, तो वो हमेशा वो गलती करते रहेंगे और रोते रहेंगे, जी। गलती करते रहेंगे, रोते रहेंगे। जैसे मेरे एक जानने वाले थे, आजकल पता नहीं वो मुझे जानते हैं कि नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ, उन्होंने कुछ लोगों को जॉब पे लगाया। सही। अच्छा, जॉब पे मतलब उनके पास इख्तियार था, किसी का रोजगार लगा दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल। ठीक है ना? किसी की रोजी लग गई, उसके घर में उसकी इनकम शुरू हो गई, उसका एक सफ़र शुरू हो जी। गया तरक्की की जानिब। तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम बिल्कुल। है। अच्छा, उनके जहन में ये होगा कि ये बंदा जब जॉब पे लग जाएगी तो मेरा गुलाम बन जाएगा, ओके। तो वो उसने ऐसा नहीं किया, हम्म। क्योंकि वो तरक्की करके उनसे आगे निकल गया। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं किसी को जॉब पे नहीं लगाऊंगा। अच्छा। तो ये मतलब हमारे यहाँ अगर कोई सीख सीख भी ली जाती है तो ये ली ये जाती ली जाती है है कि बिल्कुल। उसके अगेंस्ट में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी से सीखें और अच्छा सीखें। बिल्कुल। मतलब ये नहीं, ये वाला सीख ना लें, भाई वो लगाते रहें, वो खुश हों। हम्म। भाई एक टीचर भी तो होता है ना कि वो हर साल नए बैच को पढ़ा रहा होता बिल्कुल है बिल्कुल। ना? उसमें से बहुत सारे लोग निकल के इतने बड़े बड़े ओहदे पे चले जाते हैं कि वो टीचर तस्वीर भी नहीं कर सकता वहां तक बिल्कुल पहुंचने की, बिल्कुल। ठीक है ना? जी। अब वो ये सोच ले कि मैं क्यों पढ़ाऊं यार, हाँ। मैं तो वहां तक पहुंचा नहीं। तो ये एक मिसाल है। जी। हमें लोगों को अ, सीखने की जानिब मजबूर करना चाहिए, खुद हम्म। भी सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए। ये एक छोटी सी मेरी इस बिल्कुल। हवाले से। और मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस आपका जो सर्कल है ना, हम्म, वो वो लोग भी पॉजिटिव होने चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल।
अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहेंगे या वो लोग जो जिनके साथ आपको बैठ के नहीं फील हो रहा कि उनकी वाइब्स अच्छी हैं, हम्म और या आप कैच नहीं कर पा रहे उनकी वाइब्स, या बिल्कुल वो आपको देख के जेलस हो रहे हैं, या वो हम्म। आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो हाँ फिर ऑब्वियसली आप उनके सर्कल में अगर रहेंगे तो हाँ आप पॉजिटिव कैसे फील करेंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि वो बंदा जो आपके साथ बैठा हुआ है 2-3 घंटे, अगर वो आपका दोस्त है, तो वो आपकी उस सेल्फ ग्रोथ से खुश हो, हम्म। ना कि वो आपको ग्रो ही ना करने दे या वो हाँ आपको मज़ीद डिप्रेस कर दे, बिल्कुल। डिमोटिवेट कर दे। अच्छा, तो मैं इसमें एक मिसाल दूंगा कि मैं अक्सर कराची के हवाले से कहा करता हूँ कि जैसे मैं जब पंजाब जाया करता था अपने लड़कपन में, तो मैं देखता था कि वहाँ शाम को लोग फारिग होके जी, दोस्त यार इकट्ठे होते हैं, कहीं बैठते हैं, जी, और कोई उनमें किसी के अंदर कोई भी सलाहियत है ना, जी, वो अपने दोस्तों में उसको पेश कर रहा होता है। जैसे सही। किसी को मिमिक्री की, यानी हुँ, लोगों की नकल उतारने की सलाहियत है, जी, तो वहाँ वो उसका वो करता है, लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, या और इस तरह किसी को गाने का शौक है, तो जी, वो उसके दोस्त उसका गाना सुन के खुश होते हैं हुँ, और उसकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे माहौल से लोग फिर आगे बढ़ते हैं, जी, तरक्की करते हैं। बिल्कुल, अगर कोई वहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, उसको उसके लिए उसके दोस्त यार उसकी इतनी इज्जत करते हैं, हुँ, उसको इतना ज़्यादा उसको मोटिवेट करते हैं कि वो तरक्की के मरहले जल्दी तय कर लेता है। बिल्कुल, जबकि हमारे यहाँ कराची में एक बहुत पुराने ज़माने से, मेरे बचपन से भी पहले से ये रवायत चली आ रही है कि लोगों का मजाक बनाया जाता है। शायद अब भी हो, बुली किया जाता बुली है। किया जाता है। यानी यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं कोई अच्छा, जिसको गाने का शौक है तो दोस्तों की महफिल में गा रहा हो। हाँ, हाँ, ऐसी ऐसी महफिल मिलती है आपको कराची में? अब हो सकता है कि कहीं भी हो, दूसरी जगह भी ये सूरत हाल हो गई हो, बिल्कुल, या कराची में कहीं ऐसा हो। हुँ, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा जी, हूँ, आम तौर पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं, ना कोई ऐसी बैठक में लोग मिमिक्री किसी की कर रहा हो, किसी को आती हो। बिल्कुल, यानी जैसे मैं था, मैं अपने टीचर्स की मिमिक्री कर लेता था। तो मतलब लोग उसको मेरी ये चीज़ सलाहियत को सुनना ही नहीं चाहते थे, राइट, है ना? मुझे गाने का शौक था, जी, तो नहीं, नहीं, ऐसी मेरी दोस्तों की महफिल में ऐसा कोई कहीं मुझे मौका नहीं मिल सकता था कि मैं वहाँ ये बात पॉइंट कर इज दैट सकूं। ना, वी मस्ट स्पेंड टाइम विद पीपल हु रेडिएट्स द पॉजिटिविटी, हम्म कि जिन जो आपको देख के खुश हो रहे हैं, हम्म जो खुश रहना जानते हैं, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने सर्कल में देखना पड़ेगा, और हम्म अगर उस सर्कल में कोई भी ऐसा नहीं है तो आप यू मस्ट चेंज दैट सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल फिर भले वो सर्कल से एक डॉट ही क्यों ना रह जाए, आप उस सर्कल को छोड़ दें कि हाँ नहीं, दीज आर नॉट माय काइंड ऑफ बिल्कुल पीपल, तो आई बिल्कुल मस्ट लीव देम। बिल्कुल और इस तरह से होता है कि आप देखिए, फॉरेन से तो आप हम किसी इंसान को नहीं समझ पाते, जब नहीं, हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे आप दोस्त बना रहे हो, बिल्कुल यूनिवर्सिटी फेलोज हो आपके, तो उसमें भी आपको कुछ देर बाद जाके समझ आता है कि कौन किस तरह के मिजाज का है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली फिर उसमें आपको कोई मसला नहीं है, आप उसको छोड़ें कैसे, या वो छोड़ेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, नहीं, आपकी सेल्फ जो एस्टीम है ना, वो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है, पर्सनल सही बात। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल उसके लिए आपको इस तरह के लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा। लाजमी। अदरवाइज तो पॉजिटिविटी तो दूर की बात है, आपकी लाइफ ही अच्छी नहीं रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी हम्म चीज़ों में आप चले जाएंगे। हम्म तो अच्छे लोगों का इर्द गिर्द होना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होता है, ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और फिर दूसरा कि वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी आर हैविंग इन आवर लाइफ्स, के अगर हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हैं, हाँ तो फिर हम आगे की चीज़ों के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो फिर हम बिल्कुल उदास दिल से कर रहे सही हैं। बात। तो सही अगर बात। जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे पास अभी नहीं मौजूद है, हाँ लेकिन उनके लिए कोशिश करने के साथ साथ जो चीज़ें मौजूद हैं, हमें उनके लिए भी तो ग्रेटफुल रहना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। कि नहीं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव these facilities in our हम्म lives, तो बिल्कुल
ग्रेटफुल होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको छोड़ के जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं बिल्कुल। या जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपके करीब हैं, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनके लिए आप ग्रेटफुल रहें और बिल्कुल। मटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी ना हो कि जो हाँ। लोग मटेरियल में चीज़ें देख के उनसे खुशी ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो वो खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई खुशी होती है। असल में वो ठीक है कि आपको पैसा जो है, पैसे के बगैर खुशी हासिल नहीं की जा बिल्कुल। सकती, हुँ, लेकिन आप अगर सिर्फ यही समझते रहे तो फिर आप तन्हा हो जाएंगे, जी, क्योंकि फिर आप अपने करीब लोगों को अहमियत देना कम कर काम देंगे। कर देंगे। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो खा के, वो खरीद के आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बिल्कुल। बट इट्स बिल्कुल। जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। वो इतना लॉन्ग पीरियड टर्म नहीं। नहीं होता और फिर आपको फिर जब वो आदत हो जाएगी कि वो अगर आपने एक बर्गर खा लिया, उससे आपके हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो फिर आपको बार-बार दिल चाहेगा। बिल्कुल। ये वाली चीज़ है ना, तो बिल्कुल। वो खुशी जो है वो फिर मेरे ख़्याल में बेमायने होती है। बिल्कुल। उसमें हाँ, अगर आपकी गैदरिंग फिर आप हम्म। अगर किसी गैदरिंग के साथ वो चीज़ कर हाँ। रहे हैं, शॉपिंग करने बिल्कुल। जा रहे हैं या बिल्कुल। आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, डाइन आउट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो दैट गैदरिंग मैटर्स अ लॉट कि बिल्कुल। आप उन 4-5 लोगों के साथ या 1-2 लोगों के साथ जो बैठे हैं, आप हम्म। उनसे किस तरह की बात कर रहे सही हैं बात। और क्या उनसे बात करके आपको खुशी मिल रही है। या बिल्कुल। उनसे बात करके आपको ये ना हो कि आपको दिमाग कहीं और है और आपकी प्रेज़ेंस वहाँ है, ये हम्म। नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में मौजूद हैं, तो फिर मुझे लगता है कि दैट यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ़। एक रिसर्च भी इस हवाले से हुई है, वो बेसिकली तो वो सोशल मीडिया के लिए है हुँ, कि आपकी जो, अगर आपकी कोई तहरीर, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी पे अगर आपके पास कोई एक बुरा कमेंट भी आता है, नेगेटिव, जी, नेगेटिव कोई बात करता है, जी। तो वो आपके अंदर से एनर्जी, बहुत बड़ी तादाद में एक एनर्जी रिलीज कर देता है, और आप लगता है कि एकदम आप डल खाली हो गए हैं, डल महसूस करते हैं। और उस, अगर आप तक कोई अच्छे मस्बत तबसरे, हौसला अफजाई से मुतालिक कोई हुँ, चीज़ नहीं मिल रही है, तो इस उस आप पीछे ही चलते चले जाएंगे, बिल्कुल, मायूसी के गार में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आजकल ये सुनने में आ रहा है कि हमारे यहाँ भी खुदकुशी की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यही होती है कि बिल्कुल। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा उनको डिस्करेज करते रहते हैं, उनको, उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, जी, उनकी जो एक्टिविटी है, उनके अंदर जो सलाहियत है उसके मुतालिक। अच्छा, ठीक है कि आपके अंदर तनकीदी रवैये होने चाहिए हुँ, कि आप उसकी इस्लाह कर सकें, जी, लेकिन कम से कम आप उसकी पहले हौसला अफजाई तो कर दें, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर आप उसको बताएं कि कहाँ से और मजीद बिल्कुल। बेहतरी का रास्ता निकाला जा सकता है, हुँ। और उसका तरीका भी कोई। चीज़ की अभी रिसेंट मिसाल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि हम्म। हमारे स्कूल की मिसाल है कि देयर इज़ अ पर्सन इन अ कंप्यूटर लैब जो हम्म। कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है? हम्म। तो हमें कुछ भी काम होता है तो हम उनसे जाके कह देते हैं। सही। तो ही इज़ वेरी स्लो इन हिज़ वर्क ना, तो हम्म। हमने उनकी कंप्लेन की। हम्म। सिर्फ मैंने नहीं, 3-4 लोगों ने और की। तो मैडम को पता चला कि नहीं, इसकी कंप्लेन जो है वो सबकी तरफ से आ रही है। तो ये नहीं किया उन्होंने ना, मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी सही। कि उन्होंने जाके उसको डाँट दिया। हम्म। और वो नीचे गई और मैं वहाँ मौजूद थी कंप्यूटर लैब में उस वक़्त, तो उन्होंने उससे जाके कहा कि तुम्हारी तो बड़ी तारीफ़ें करी हैं हम्म। टीचर्स कि तुम बड़ा फ़ास्ट काम कर देते हो और क्या तुम्हें शॉर्ट कीज़ और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की पता है। वो तो तुमसे बड़ा इम्प्रेस है। हम्म। उसके बाद आई हैव सीन द पॉज़िटिव चेंज इन हिम कि वो बस वो जबरदस्त। यूँ ऐसे चौड़ा होके बैठा और उसने उसके बाद मैं मुझे मेरे पास उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं।
तो वाह ये जबरदस्त चीज मैंने उनसे बहुत अच्छी सीखी बहुत कि अगर जबरदस्त वो हेड हैं तो वो चाहती तो वो जाके उसको अच्छे खासी क्लास ले डांट हाँ लेती, डांट दे दे उससे भी वो करता, बट वो फिर वो बुरे दिल से करता। हम्म अभी उन्होंने उसकी वो हौसला, हालांकि वो डिजर्व नहीं करता हम्म था, हम्म, बट ऑल्दो ही नोज हिज वर्क ना, तो अपना सही सारा काम आता है, बट हम्म वो कुछ लोग होते हैं जो लेजी नेचर के होते हम्म हैं, तो हम्म, उन्होंने उसकी इस तरह से अप्रिसिएशन की, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट आया। जबरदस्त जबरदस्त तो ये एक ये मिसाल है चीज बहुत मैंने हम्म, अभी सीखी है रिसेंटली, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है वाह कि ये होना चाहिए। इस बिल्कुल तरह का बिल्कुल एटीट्यूड अगर मेरे ख्याल में सब रख लें तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे अगर आपको किसी से शिकायत है तो आप उसकी पहले उससे आप दोस्ती करें जी। फिर उसके करीब हों हम्म। फिर उसके अंदर उसके दिल में अपनी जगह बनाएं तो वो खुद फील कर लेगा कि ये आपको इसकी फलां बात से तकलीफ पहुंच तकलीफ सकती है हाँ। तो वो खुद ही उससे जी दूर हो जी जाएगा जी। ये ऐसा होता है और इस तरह के कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिनके अंदर होती हैं पॉजिटिविटी, हम्म पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उनके हम्म पास, वो लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, मतलब हाँ एक कोशिश करना एक अलग बात होती है, वो लोग उनसे खुद ही खुश हो रहे होते खुश हैं हो बाय रहे देयर नेचर, बिल्कुल तो वो उनके नेचुरली होता है। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज को भी नेगेटिव ले लिया जाता है, लोग कहते हैं कि ये जो है ये चमचा है, या ये अटेंशन सीकर है, हम्म इस तरह से। तो ये चीज गलत है। अगर हम्म आप उससे मतलब सीख लें कि बिल्कुल अगर वो ये चीजें कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है सबकी, सही अच्छा, लोगों की हेल्प करने से भी पॉजिटिविटी फैलती है। बिल्कुल कि बिल्कुल आप अगर लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी अगर हेल्प कर देंगे तो वो बंदा आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ख्याल रखने लगेगा। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है। मैंने जहाँ एक इदारे में तकरीबन 25 साल काम किया जी। उन लोगों के साथ मैं 25 साल तक मुंसलिक रहा तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मेरा राब्ता रहा हम्म। पब्लिक डीलिंग के हवाले से भी और बहुत सारे सही। तो कराची के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे उस वक्त जानते थे मेरे पास आते थे मिलने तो एक दफ़ा एक लड़की जो नकाब में थी हम्म। वो मेरे ऑफिस आई उसने कहा जमील भाई आपने मुझे पहचाना हम्म। मैंने कहा तुमने नकाब ले रखा है मैं कैसे कैसे पहचानूंगा पहचानूंगा। तो उसने कहा कि आपने आज से 3 साल पहले और ये शायद 98 97 की बात है जी। हाँ शायद 97 की सही। तो आपने 3 या 4 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने अपनी परेशानियां आपको बताई थी कि मैं इस तरह से मामलात में घिरी हुई हूँ हम्म। तो मैं क्या करूँ तो आपने कहा था कि आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें बाकी चीज़ों को अपने जहन से निकाल दें और पढ़ती मैंने इस तरह हौसला दिया होगा कि भाई पढ़ती जाओ पीएचडी करो उससे भी आगे जाओ तो वो उस रोज़ मिठाई लेके आई थी कि उसने पीएचडी कर लिया था ओह, और ख़ास तौर पे मेरे पास अच्छा उसने मेरी ये चीज़ याद रखी हुई थी याद रखिए। तो ये है 97 की बात बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप मतलब आपके पास किसी हर मसले का हल नहीं होगा हम्म। कोई आपके पास परेशान होके आ रहा है या आपको नज़र आ रहा है वो परेशान है तो आप उसकी परेशानी का हल ना भी निकाल सकते हो तो आप ये तो कर सकते हैं कि उसे कहें कि तुम हाँ। ये कर लो कीप कि गोइंग। यस। हाँ तरक्की यस। करो यस। पढ़ो लिखो बिल्कुल। ये बिल्कुल। करो ये ना कि आप उसको मजीद डिमोटिवेट कर दें, जो हम्म मोस्टली पाकिस्तान में किया जाता है कि किसी मरीज को देखने जाते हैं तो बोलते हैं फलां तो इस बीमारी से मर गए थे। मतलब तुम डायरेक्ट। क्यों नहीं मरे अभी तक आप मतलब उसको, आप अगर मरीज के पास गए हो तो मैं कहती हूँ उससे उसकी बीमारी से रिलेटेड तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए, आप नहीं उसको। वो तो ये हाल है कि वो वजीफे नुस्खे सब लेके जाते हैं मतलब वो डॉक्टर बन के जाते हैं, वो हाँ मतलब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डॉक्टर हमें हाँ कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ उनको सब तो पता है। जो डॉक्टर होते हैं वो भी किसी बिल्कुल। दूसरे जो उनकी स्पेशलिटी नहीं है हम्म। उसमें नहीं बोलते जी। अच्छे डॉक्टर जो बिल्कुल। होते हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत हैं ऐसे डॉक्टर जी। जो नहीं बोलते वो कहते हैं कि रिकमेंड कर कंसर्न कर देते हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कंसर्न करो
लेकिन यहाँ तो आप अगर चलें, अगर नहीं भी सही हो सकता वो, तो आप उसके पास अगर बैठ रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो जब आप उठें तो उसके अंदर एक लाइफ दे के उठें, उसको हाँ। पुश करके उठें। और जैसे दूसरों की भी सुनना सीखें, ये नहीं कि बिल्कुल, आप ही बिल्कुल। बोले चले जा रहे हैं और सामने वाला, जैसे मेरे अंदर ये एबिलिटी है, अब आ गई है कि मैं सुन लेती हूँ, चाहे कोई भी मुझसे आके ना अपनी सही। कोई भी बात सुना रहा हो, तो हालांकि आई एम वेरी जूनियर अमंग ऑल ऑफ देम, जो मेरे कोलीग्स हैं, दे आर ऑल आर वेरी सीनियर ना, उनके बच्चे भी यूनिवर्सिटी लेवल में हैं, मतलब इस तरह से, लेकिन सही। वो सब मुझसे आके अपनी बातें बताते हैं। और हालांकि मैं कोई नहीं होती उनको एडवाइस करने वाली, मतलब मेरा इतना तजुर्बा नहीं है लाइफ का, बट मैं उनकी सुन लेती हूँ और उनको एक दो जुमले, मतलब मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकती कुछ भी इस मामले में, बट अगर बिल्कुल। मैंने उनकी सिर्फ सुन भी ली है ना, तो वो सुन के ही मुझे बोल के जाती हैं फिर के ना, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया आपसे बात करके। तो ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो जो लोग सुसाइड कर रहे हैं या जो डिप्रेस्ड हैं, तो उनकी उन बेचारों के पास सुनने वाला ही कोई नहीं है। कोई नहीं होता। मसले की बात ये है। मैं हमेशा से जितनी मेरी शऊरी लाइफ है, जब से मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने हमेशा ये लिखा है कि खुदकुशी दरअसल कत्ल होता है, और उस का जो मुजरिम है वो मुआशरा होता है, माशा होता है, सोसाइटी, बिल्कुल इर्द गिर्द के लोग। बिल्कुल और बिल्कुल। खुदकुशी करने वाला, उसके जहन में ये नहीं होता कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं, यानी वो ज़िंदगी छोड़ना नहीं चाह रहा होता, बल्कि वो लोगों को चौंकाना चाह रहा होता है, हाँ, मुतवज्जा करना चाह रहा तवज्जो कर, होता है बिल्कुल कि बिल्कुल मेरी तरफ देखो यार, मैं इस अजियत में बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, क्यों हम हैं ही सोशल हम्म। एनिमल ना, हम्म। बिल्कुल। वी नीड समवन इन आवर हम्म। लाइफ के कोई हमारी भी सुने। बिल्कुल। और ऐसा बहुत से, खैर हम लोग तो फिर भी ब्लेस्ड है इस मामले में कि हम आपस में ही सब कुछ हम्म। डिस्कस कर लेते हैं। लोगों के सही। घर में अगर नहीं है तो यही कहा जाता है कि आपके हम्म। फ्रेंड्स जरूर होने चाहिए। असल में जो आदमी हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं आज पॉजिटिव थिंकिंग पे, बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें बुनियादी चीज़ जो है ना वो थिंकिंग है। जी। वो हमारे यहाँ थिंकिंग है ही थिंकिंग नहीं है, यानी वो जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ थिंकना कोई नहीं जानता। हम थिंकते ही ठीक नहीं नहीं है, है। बिल्कुल तो उसमें पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, नेगेटिव क्या। यानी अगर हमारे यहाँ जो आम तौर पे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स जी। हैं, रिलीजियस स्पीकर्स हैं, वो ज़्यादातर आपसे ये चाहते हैं कि आप थिंकना ही बंद कर दें, है ना? हाँ, नहीं तुम मैं बहुत बिल्कुल सोचते हो, तुम बहुत, अरे भाई, जब आदमी सोचेगा तभी तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ जाएगा। बिल्कुल तो अच्छा, मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव सोचना भी एक सेहतमंद जहन की अलामत है। यानी मैं उस वे में ले रहा हूँ, उसको मैं आगे चल के आपको वजाहत करूँगा कि देखें, मैं हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे हर चीज़ बुरी लग रही होती है। अब एक मोटिवेशनल स्पीकर यही कहेगा कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं। भाई, मुझे सड़क टूटी हुई नज़र आ रही है हाँ तो मुझे बुरी लग रही है। बिल्कुल मुझे फुटपाथ पे ठेले वाले खड़े नज़र आ रहे हैं, मुझे सड़क पे चलना पड़ रहा है, मैं पैदल चल रहा हूँ तो सड़क पे चलना पड़ रहा है, तो मैं बिल्कुल नेगेटिव सोच रहा हूँ, हैं? मैं अगर फ़र्ज़ करो कि रास्ते में गटर का पानी है और मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है, तो क्या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ? या बाहर हैं? कचरा पड़ा हुआ है, हाँ। उसकी स्मेल हो अब रही है, उसमें पॉजिटिव बिल्कुल थिंकिंग ये है कि मैं सोचना बंद कर दूं। हाँ यानी मैं मतलब मैं आपको बताऊं कि एक एनिमल भी सोचते हैं, हम्म वो भी ये चीज़ों को फील करते हैं। तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं मुझे? मैं पत्थर बन जाऊं हम्म कि वो गटर में रख दो तो भी वो उसे कोई एहसास नहीं है, बिल्कुल। और सड़क पे साफ सुथरी जगह एक्चुअली जो बाग में रख दो? चैलेंज है हमारे पास वो है कि उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दें हम पॉजिटिव से। पॉजिटिविटी से। अब जैसे फर्ज करो कि मैं अगर किसी ऐसे माहौल में हूँ जहाँ मैं
नेगेटिव चीज़ों को मुझे जो टॉन्ट कर रही हैं, मुझे जो मुतासिर कर रही हैं, उनसे उनको मैं दुरुस्त नहीं कर सकता, जी तो मैं वहाँ से निकलूँ। बिल्कुल यही बात है कि हुँ, अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है तो हुँ, आप यू मस्ट चेंज दैट हुँ, एनवायरनमेंट या आप वो बिल्कुल। गैदरिंग चेंज कर लें। हुँ, भले आप कुछ दिन के लिए अकेले रह लें, हुँ, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, फिर हुँ, मिल जाते हैं आपको लोग। दुनिया में कितने बिल्कुल, लोग हैं, बिल्कुल, 8 बिलियन तो हो गए हैं बिल्कुल। ऑलमोस्ट। तो आपको अच्छे बुरे। अच्छा, आज देखो मैं सबसे मुखातिब हूँ। आज सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म मैसर है। जी अच्छा, उसको जब ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हम उससे वही सारी चीज़ें ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आपको वहाँ अच्छी हौसला अफजाई मिल रही है तो आपके अंदर वही फीलिंग होगी जो आपके सामने बैठे हुए बिल्कुल फर्द से मिलने वाली हौसला अफजाई से होगी। जैसे आपके एग्जाम्पल है, आपको हम्म। कितने फ्रेंड्स जो है वो हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, जो सब आपकी जैसी सोच रखते हैं, बिल्कुल, आपकी जैसी बिल्कुल, उनकी अप्रोच है। बिल्कुल, तो ये चीज़ है और लोग मिल जाते हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको अपने खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, दैट बिल्कुल। इज़ इम्पोर्टेंट। अपनी सलाहियतों को पेश करने के लिए उनके इज़हार के लिए बिल्कुल आप दूसरे रास्ते अख्तियार करें। वहाँ बिल्कुल। क्यों आप वो पेश कर रहे हैं जहाँ आपको वो कीचड़ ही आपके मुँह पे बिल्कुल फेंका और जाएगा। इसकी मतलब मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं या इस बात को हम इस वे में भी ले जा सकते हैं कि कुछ लोग हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हाँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी डिवोर्स की, तो हम हुँ, उसी की मिसाल ले लेते हैं कि हुँ, अगर किसी की डिवोर्स हो गई है, तो सही। अब वो उसमें वो पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से लाएगा? वो हुँ, बिल्कुल ला सकता है पॉजिटिव बिल्कुल। थिंकिंग कि अगर किसी की एकदम टॉक्सिक मैरिज थी हुँ, हुँ, और वो उससे रिलीज होके आया है, तो हुँ, दैट इज द पॉजिटिव थिंग। आपकी बिल्कुल, लाइफ ने एक और चांस दिया है, ना कि आप बिल्कुल। जेल में घुट घुट के मर रहे हो। हुँ, जेल ही कहेंगे ना उस घर को बिल्कुल, जहाँ इस तरह बिल्कुल। से रह रहा है इंसान। तो नाउ यू हैव अ चांस कि हुँ, आप अपनी जिंदगी हुँ, को और बेहतर बना सकें। बिल्कुल। तो ये मैंने एक दो लोग देखे हैं जिनकी जो इस तरह से, अगर इनकी जिंदगी में इस तरह का कोई वो हुआ है मसला, तो हुँ, वो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। हाँ। मतलब इतनी नेगेटिविटी आ गई है उनके अंदर कि उनको हर चीज में नेगेटिव ख्याल आ रहा है कि इसने ये किया है तो यहाँ से इसकी ये चाल होगी या ये होगा। तो नहीं, ये चीज नहीं है। वो नेगेटिव इसलिए हो गए क्योंकि उनको ये जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं बिल्कुल, रहा, तो ऑब्वियसली उनके पास पॉजिटिविटी कहाँ से कहाँ आएगी। से आएगी? तो उनको भी, उन लोगों को भी ये चाहिए कि वो अपनी जो बातें हैं या जो अपनी गैदरिंग है हुँ, वो उन लोगों के साथ रखें जो उनकी हौसला अफजाई करें, बिल्कुल, जो उनको कहें कि नहीं, कोई जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आप अभी हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास लाइफ में चाहे आप जिस भी एज में हो, आपको रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि रुके हुए पानी में तो ऑब्वियसली वो हाँ। फिर। कई लोगों के अपने प्यारे अज़ीज़ दुनिया से चले जाते जी हैं, जी तो वो वो उनकी सोच को लेके आगे बढ़ते हैं, हम्म, उनकी पॉज़िटिविटी को लेके आगे जी बढ़ते हैं, दुनिया में जी तरक्की करते जिंदगी हैं, उनकी रुकती तो नहीं है ना। रुकती नहीं है, बिल्कुल हाँ। तो होना यही चाहिए बिल्कुल कि किसी का गम जैसे एक साहब बता रहे थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वो अपने वालदा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, तो 1 साल तक वो मतलब वो बोल नहीं पाए, वो बहुत कम बात करने लगे, सही। वो चले गए, एक कमरे में जी कैद हो गए। जी लेकिन उन्होंने फिर ये इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया जी कि इससे उनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा, हाँ वालदा को उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी वालदा की बातें याद करनी शुरू की, हम्म तो वो बहुत जॉली मिजाज थी, हम्म तो उन्होंने अपने अंदर वो चीज़ों को लाना शुरू किया। बिल्कुल वो फिर उनकी ज़िंदगी संवरती गई। समझती है। हुँ, बिल्कुल। तो अगर इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि लोगों के अलावा अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो काम करना शुरू कर दें जिनसे आपको खुशी मिलती है। सही, हॉबीज़ आपकी ऐसी हो जाएँ कि बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारी मम्मा हैं, उनको कुकिंग करने से बहुत हुँ, खुशी मिलती है। हुँ, कुकिंग, हम कहते हैं कुकिंग उनकी लव लैंग्वेज है। हुँ, तो खाना पका के वो बहुत खुश होती हैं, हुँ, खिला के दूसरों को। हुँ, तो ये अगर किसी को ये चीज़ खुशी देती है तो वो उस तरफ आ जाए। हाँ, और पेंटिंग खुशी देती है बिल्कुल, या बिल्कुल, गार्डनिंग खुशी देती है बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। एनिमल, पेट एनिमल्स रख लें। अच्छा, इसका एक मैंने पढ़ा था, वो चूँकि मैं चीज़ें
सही से याद नहीं रख पाता। तो उसकी बायोलॉजिकल चीज़ें मैंने पढ़ी थी जी कि जहन में न्यूरॉन किस तरह जी काम करते हैं जी किसी नई चीज़ को सीखने में। जी तो बताया गया कि जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं बाइक चलाता हूँ, हम्म, तो जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ तो मेरी हाथ पैर जो मुख्तलिफ जैसे गियर जी और ब्रेक और क्लच, इन सब चीज़ों और एक्सीलेटर पे खुद ब खुद चल रहे होते हाँ हैं, यस है ना? मैंने उसको देखना नहीं होता है, वो जी खुद ही जी मतलब मैं बाज़-औक़ात ज़हन मेरा तवज्जो आपका अ, ब्रेन जो है वो आप ट्रेंड हो गया हाँ, मैं हम्म, अनकॉन्शियसली या गैर शऊरी तौर पे ये सारे काम मेरे हो गए अज़ा कर होते रहे हैं होते हैं। जी तो जब आप कोई काम शौक से करते हैं ना, हम्म तो वो आपके लाशऊर में वो चीज़ें सेव होती जाती हैं। तो वो आपके दिमाग का जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है ना, हम्म, वो उसको कंट्रोल कर लेता हाँ है। वो खुद ब खुद करता है। बिल्कुल तो फिर आप उसमें क्रिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल जैसे एक पेंटर है, उसे पेंटिंग बनाते वक़्त वो इतना महव हो जाता है हम्म, कि वो उसको फिर वो उसमें नए-नए ख़यालात आ रहे आते होते हैं हैं। बिल्कुल कोई डिज़ाइनर है, बिल्कुल तो वो जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके अंदर हैं। जी वो अब जैसे कोई सिलाई कर रहा है जी सिलाई जी मशीन जी पे, तो अब मैं अगर सिलाई करूँगा तो मेरी उँगली शायद आ जाए हाँ उसमें, है ना? जी लेकिन वो सारे इतनी तेज़ी से सब यस काम कर रहे होते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि वो उनकी तवज्जो इस तरफ होती ही नहीं जी है ना? जी तो वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं और बिल्कुल फिर उनका जो तख्लीकी एक ज़हन है ना, वो जाग जाता भाग है। जाता है तो और फिर ऑब्वियसली उससे हाँ, अगर वो जाग जाएगा तो फिर आपकी बॉडी में तमाम हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे रिलीज़ होंगे जो लाज़मी। रिलैक्सिंग भी होंगे और जिनसे हुँ, आपको कोई कोई नेगेटिव इस तरह के काम करने में आपको कोई ख्याल नहीं आ रहा होगा कि हाँ, जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। इस तरह के किसी काम में मसरूफ हों या जैसे मैं कहूँ कि मुझे टीचिंग का बहुत शौक है तो हुँ, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे नहीं मैं नहीं टाइम नहीं देखती मैं सही। ना बार बार नोट कर रही होती हूँ हाँ, कि पीरियड कब ओवर होगा तो हुँ, बेल कब लगेगी तो बिल्कुल। मैं जाऊँ यहाँ से हुँ, तो नहीं मैं गुम हो जाती हूँ उनके हुँ, साथ बातें सही, करने में सही, उनको पढ़ाने में तो सही। ये चीजें आपको खुशी देती हैं तो वो आप ऐसे काम तलाश करें। दरअसल दुनिया में ये होता है कि जो प्रोफ़ेशन वो इख्तियार किए जाते हैं जिससे हाँ आपको रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन मिले, मिले जिसमें आपकी बिल्कुल क्रिएटिविटी सामने आ सके। बिल्कुल हमारे यहाँ प्रोफ़ेशन वो इख्तियार किए जाते हैं जो आप पे मुसल्लत कर दिए गए हों। हम्म, है ना? हाँ हमेशा होती अनफॉर्चुनेटली यही यही होता है। बात है बिल्कुल सब्जेक्ट ले लें, शोबा ले लें, कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल ये सारे मामलात ऐसे होते हैं कि आप पे मुसल्लत होते हैं। बिल्कुल जॉब ले लें, हम्म अच्छा जॉब भी कोई अपनी मर्ज़ी की जॉब नहीं नहीं बस लेता। जहाँ लग गए वहां लग हाँ, गए वहाँ लग गए और ज़िंदगी भर वही कर रहे हैं और करना कुछ और चाहते थे। हाँ वही फिल्म का डायलॉग है ना कि वो इंजीनियर बन बन के बैंक में नौकरी करता है तो ये चीज है तो वी मस्ट प्रैक्टिस के हम अपनी हॉबीज जो है वो बिल्कुल, उस पे फोकस करें बिल्कुल। और जो आपको खुशी देती हैं हुँ, और नेचर से कनेक्ट कर सकते बिल्कुल। हैं लास्ट अगर हम ये देखें कि जब बहुत से लोग हैं जिनको बारिश से बहुत खुशी होती है हुँ, बारिश होती है तो उनका मूड बहुत खुशगवार हो जाता है बिल्कुल। या सनसेट देख के खुशी मिलती है हुँ, सनराइज देख के हुँ, पार्क में जाके हुँ। वॉक करने से तो नेचर से कनेक्ट करने में भी आपके अच्छा, माइंड लोग जो हैं ये चीज़ों को अब मोबाइल पे ही देखते हैं। एक मसला ये हो गया आजकल है। ये सबसे बड़ा मसला हो हाँ, गया है वो चीज़ आपको वहीं मिलेगी। यानी हम्म, अब किसी से ये सवाल किया जाए मतलब कराची ही में आप एक सर्वे कर लें। आपने कितनी दफ़ा आसमान देखा है या कितना टाइम पहले मुझे आसमान बड़ी हैरत होती है इस चीज की कि एक दफा मैं जा रही थी तो फुल मून था हाँ, तो हम दोनों साथ थे हाँ, तो हम जो है हर थोड़ी देर बाद ना मून को देख रहे हैं रुक के हुँ, उसकी पिक्चर्स खींच रहे हैं हुँ, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस नहीं, चीज से वो तो नहीं। मस्त होके चले चले जा रहे हैं बहुत कम लोग हैं हाँ, 1% होंगे जिनको हाँ, वाकई हाँ, वो चीज़ें पूरा चांद देख के जिनको खुशी मिलती होगी हाँ,
तो नहीं, वो आसमान की तरफ देखते भी देखते नहीं भी है। नहीं होंगे। हाँ, नहीं हाँ, देखते या हैं। जैसे उस दिन वो जुपिटर और वो जितने भी प्लैनेट्स थे उनकी अलाइनमेंट होनी थी, हाँ, तो मुझे नहीं पता कि बहुत मुश्किल से कुछ गिनती के लोग होंगे हाँ। जो अपनी छतों पे कितने गए लोगों ने होंगे। चांद ग्रहण देखा होगा। हाँ हमने कोविड के टाइम पे एक जो चांद ग्रहण हुआ था हाँ, उसके लिए तो हम 9 बजे से उठे हुए थे, वो एक्सरे के थ्रू पूरा हाँ, देखा था, पूरा वो बकायदा सूरज वो ग्रहण, मूव करता, सूरज सूरज ग्रहण। ग्रहण मूव हाँ, करता हुआ दिखा था हमें सन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी एक्साइटमेंट पैदा करती हैं बिल्कुल, आपके अंदर। बिल्कुल। और लोगों को चाहिए कि वो परिंदों को देखें। जी जैसे एक कोई हिंदुस्तानी अदाकार हैं, वो उनके बारे में मशहूर है कि वो किसी परिंदे को 20-25 मिनट तक देख सकते हैं। मतलब वो बिल्कुल। उसके उसके अंदर वो देख के वो क्या कुछ सीखते हैं। हाँ हाँ ये कमाल की बिल्कुल, बात है ना। बिल्कुल। और बहुत से इस तरह के ऐसे लोग हैं जो हम्म, मैं देखती हूँ, तो वो उनको कोई इस तरह की चीज़ें कोई खुशी ही नहीं दे रही होती, तो खुशी नहीं। आपके अपने अंदर होती है, हम्म, दूसरों से आपको खुशी नहीं मिलेगी। हम्म, आप जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं बिल्कुल, होगी, जब तक बिल्कुल। आपके अंदर खुशी ढूँढने की हम्म, सलाहियत नहीं हम्म, होगी, खुश रहने की आदत आपके अंदर नहीं होगी, बिल्कुल। तो दूसरे आपको क्या खुशी देंगे? कभी वो नहीं। नहीं, कभी भी नहीं दे सकते। तो आई होप बहुत से लोगों को स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी, उनको हमारी बातें समझ आई होंगी, हम्म, और उम्मीद है कि वो इस पे काम करना भी शुरू करेंगे। और कोशिश यही किया कीजिएगा कि आप जहाँ भी जाएं आपकी वाइब्स पॉजिटिव हों, और आपकी वजह से लोग खुश हों, और आपकी नेचर इतनी काइंड होनी चाहिए कि आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव वाइब्स फैला दे चारों हम्म। तरफ। तो वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।